नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस सुजानगढ़ चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ। इस वक्त हम खड़े हैं सुजानगढ़ के लोहारागाड़ा में। मैं आपको बता दूं कि आज गणगौर का पावन त्यौहार है। राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़े इस त्यौहार का बहुत ही परंपरागत महत्व है और 16 दिन तक गौरीश्वर की पूजा की जाती है। और आज गणगौर के दिवस में आज सुबह अपने घरों में पूजा की जाती है और शाम के समय में गौरीश्वर की सवारियाँ निकलती है। यहाँ गौरीश्वर को रखा गया है जहाँ पर सभी विवाहित महिलाएं जो हैं उनकी पूजा अर्चना भोग वगैरह लगाती हैं और छुआरे वगैरह चढ़ाती हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य प्रतिमा गौरीश्वर की है। यह है दृश्य, इस वक्त का जो दृश्य आप देख रहे हैं यह है लोहारागाड़ा का दृश्य है। इसी तरह सुजानगढ़ में अनेक जगह से गौरीश्वर की सवारियां निकलती है, शाही सवारियां निकलती है, नगर परिषद से भी सवारी निकलती है, भोजलाईवास से भी सवारी निकलती है। ये यहाँ की पारंपरिक पौराणिक गौरीश्वर की मूर्ति है जो कि यहाँ सैकड़ों सालों से ये सवारी यहाँ से निकाली जाती है। यहाँ से ये सवारी निकालकर घंटाघर होते हुए नया बाजार पहुँचाई जाएगी। दिव्य प्रतिमा है गौरीश्वर की और आप देख रहे हैं कि महिलाएं, जो भी विवाहित महिलाएं होती हैं, वो पूजा अर्चना करती है। अखंड सौभाग्य देने वाला यह त्यौहार कहा जाता है। राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ ये त्यौहार है। गौरीश्वर जी की प्रतिमा, बहुत ही दिव्य सुंदर प्रतिमा यहाँ लगाई गई है। लोहारागाड़ा चौक का यह दृश्य है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि महिलाएं भारी संख्या में यहाँ पर जुट रही हैं और विभिन्न तरह से भोग लगाकर गणगौर माता और ईश्वर जी को भोग लगा रहे हैं, प्रसन्न कर रहे हैं और अखंड सौभाग्य और भाग्य और सौभाग्य का वरदान प्राप्त करने के लिए यह कार्यक्रम यहाँ किया जाता है। यह लोहारागाड़ा का दृश्य है। और व्यवस्था बनाने में भी यहाँ लगे हुए हैं सभी। और आप देख रहे हैं कि ये महिलाएं जो पूजा अर्चना कर रही हैं, ये देखिए जो छुआरे हैं वो 16 दिन तक घर में उगाए जाते हैं। सुबह आज अपने घरों में पूजा की जाती है और बाद में यहाँ गौरीश्वर की पूजा की जाती है। सुजानगढ़ में विभिन्न स्थानों से शाही सवारियाँ गौरीश्वर की निकाली जाती है। ये बहुत ही पारंपरिक लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। राजस्थान की संस्कृति बहुत ही महान संस्कृति है और रिवाजों के लिए पूरे विश्व में राजस्थान जाना जाता है। और भारी संख्या में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं जुटी हुई है जो यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है और अखंड सौभाग्य और भाग्य का वरदान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जुट रही हैं। गणगौर माता की दिव्य प्रतिमा है और साथ में ईश्वर जी भगवान शिव और पार्वती के स्वरूप में गौरीश्वर की पूजा की जाती है। लोहारागाड़ा चौक का ये दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर गौरीश्वर भगवान को सजा धजा कर यहाँ पर चौक में रखा गया है और विवाहित जो महिलाएं हैं वो पूजा अर्चना कर रही है, भोग वगैरह प्रसाद वगैरह लगाकर गणगौर माता को और ईश्वर जी को प्रसन्न करने में लगे हुए हैं, उनसे सुहाग और भाग्य का वरदान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और इस गणगौर के इस पर्व को यहाँ ये सवारी कहाँ से निकाली जाती है और किस तरह इसका क्या रूट होता है, उस कार्यक्रम से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम कन्हैयालाल सेन है, सेन समाज मंत्री हूँ अभी मैं। और ये प्रोग्राम हमारे लोहारागाड़ा में काफ़ी वर्षों से चल रहा है और ये भगवान शंकर के उस टाइम से कार्यक्रम की रचना रची गई है जिस टाइम माता पार्वती अपने पियर जाती है और ये उस टाइम से जो प्रथा चल रही है उसको अब हम लोग जिंदा रख रहे हैं। और ये लोहारागाड़ा से हम लोग यहाँ पे माँ गौर की सवारी निकलती है जो हमारे यहाँ से लोहारागाड़ा से होते हुए घंटाघर जाएगी। घंटाघर पे सुजानगढ़ की जितनी भी गौर ईश्वर हैं उन सबको वहाँ लाया जाएगा और नगर परिषद की ओर से वहाँ पे उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद फिर वापस स्टेशन रोड होते हुए ये नया बाज़ार आज जाएगी। वहाँ जाके आज वहाँ पे पूरे सुजानगढ़ शहर वासियों की महिलाएं आएगी या पुरुष आएंगे, सभी माँ गौरजा और भगवान शंकर के दर्शन करके और सभी लाभान्वित होंगे। इसी प्रकार से ये कल और यहाँ से गौर माता का फिर से
कार्यक्रम चलेगा, जो वापस इसी तरह से घंटाघर होगा। घंटाघर से सारी सुजानगढ़ शहर की जितने भी गौर ईश्वर आएंगे। फिर नातो तालाब पे ये बहुत बड़ा मेला लगता है, जहाँ पर सभी लोग आते हैं, बच्चे, बूढ़े, माताएं, पुरुष, सब लोग आकर के और इस प्रोग्राम का खूब आनंद लेते हैं। और इस कार्यक्रम को इतना सफल बनाने में हमारे लोहारा गाड़ा के सारे सदस्य गण, जितने भी भाई है, वो सब मिलजुल के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और माँ गौर का बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम रखते हैं। और सभी सुजानगढ़ की महिलाएं यहाँ आकर के और अपने अपने दर्शन करके और सभी लाभान्वित हो रही है। ये यहाँ लोहारा गड्ढा में जो ये गणगौर जो सवारी निकलती है वो कहाँ से निकाली जाती है? ये भंवरू खां जी मोयल के घर से निकाली जाती है और ये फिर यहाँ से निकालने के बाद में ये घंटाघर होते हुए नया बाजार को जाती है। ये मोहिलों के यहाँ से यह गणगौर की सवारी निकाली जाती है, जो लोहारा गाड़ा में या चौक पर इस वक्त यहाँ रखी गई है दर्शनों के लिए, जहाँ पर सभी महिलाएं पूजा अर्चना करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। उसके बाद में एक शाही सवारी निकाली जाएगी जो मुख्य मार्गों से होते हुए नया बाजार तक जाएगी। यहाँ महिलाएं आ रही हैं दूर दूर से पूजा अर्चना के लिए, जिनका जो नवविवाहित जोड़े होते हैं और सभी विवाहित और अविवाहित लड़कियां भी गौर ईश्वर की पूजा करती हैं। गौर ईश्वर की दिव्य प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है, दर्शनों के लिए यहाँ रखी गई है। अभी कुछ ही देर में यहाँ से सवारी शुरू होगी। अभी आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में महिलाएं यहाँ पर जुट रही हैं और पूजा अर्चना करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। यहाँ पर धीरे धीरे भीड़ जुट रही है। ये हमारी राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ बहुत ही पावन त्यौहार है, बहुत ही पौराणिक त्यौहार है और इसका बहुत पौराणिक महत्व है। सदियों से यह त्यौहार राजस्थान की लोक संस्कृति में, यहाँ की मिट्टी में बसा हुआ त्यौहार है। यहाँ गौरीश्वर को जो नवविवाहित जो जोड़े होते हैं, नवविवाहित जो लड़कियाँ होती हैं, वो बेस चढ़ाती हैं और छुआरे वगैरह जो 16 दिन पूजा की जाती है वो छुआरे वगैरह चढ़ाए जाते हैं। इसी तरह से यहाँ विभिन्न तरह से पूजा अर्चना की जाती है, अलग अलग तरह से प्रसाद चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। अभी आप देख रहे हैं कि लोहारा गाड़ा चौक में गौरीश्वर भगवान को यहाँ रखा गया है और महिलाएं यहाँ पूजा अर्चना करने में जुटी हुई हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। गौरीश्वर भगवान की पूजा अर्चना कर रहे हैं। लोहारा गाड़ा चौक का यह दृश्य है। सुजानगढ़ में अलग अलग स्थानों से शाही सवारियां गौरीश्वर भगवान की निकलती हैं और अंत में यह नया बाजार चौक के अंदर रखी जाती है। नगर परिषद से भी यहाँ गौरीश्वर की शाही सवारी निकलेगी, उसका भी हम दिखाएंगे। ये दिखा दे सारी महिलाओं का ये जुटने का यह सिलसिला जारी है। सदियों पुराना हमारा ये त्यौहार, राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ा हमारा ये त्यौहार, हमारी राजस्थान की लोक संस्कृति पूरी दुनिया में विख्यात है। यहाँ के त्यौहार, यहाँ के मेले बहुत ही प्रसिद्ध हैं, बहुत ही अनूठे हैं अपने आप में और बहुत ही जुड़ाव लगाव होता है यहाँ के मेलों से, यहाँ की हर परंपराओं से। बहुत ही मन से यहाँ की हर परंपरा का निर्वहन यहाँ पर किया जाता है। शाम का समय हो रहा है और धीरे धीरे महिलाएं यहाँ भारी संख्या में जुट रही है पूजा करने के लिए। गौरीश्वर भगवान की पूजा के लिए यहाँ धीरे धीरे महिलाएं जुट रही है। हमारी महान लोक संस्कृति से जुड़ा पारंपरिक त्यौहार हमारा गणगौर उत्सव, आज गणगौर का दिन है। आज सुबह से ही महिलाएं अपने घरों में पूजा अर्चना करती है, 16 दिन तक पूजा अर्चना चलती है और आज गणगौर का मुख्य मेला शुरू हो चुका है। अलग अलग जगहों से यहाँ पर सुजानगढ़ में हमारे गणगौर की शाही सवारियाँ निकलती है। इस वक्त हम खड़े हैं नगर परिषद के अंदर, जहाँ नगर परिषद से भी एक शाही सवारी निकाली जाती है। या एक लोहारा गाड़ा से मोहिलों की सवारी निकलती है, एक विदावतों की सवारी मुरली मनोहर मंदिर के यहाँ से निकलती है और एक नगर परिषद के यहाँ से भी सारी सवारी निकलती है, जहाँ पर अभी पूजा अर्चना का कार्यक्रम चल रहा है और पूजा अर्चना के पश्चात यहाँ पर थोड़ी ही देर में यहाँ से शाही सवारी निकाली जाएगी। यह दृश्य अभी आप देख रहे हैं जहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। नगर परिषद का सभा भवन के सामने का दृश्य है, नगर परिषद का दृश्य है, जहाँ पर उप सभापति बाबूलाल कुलदीप आरती कर रहे हैं गणगौर ईश्वर भगवान की और महिलाएं यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर जुटी हुई हैं।
गणगौर ईश्वर की पूजा अर्चना की जा रही है। नगर परिषद का दृश्य है ये, जहाँ पर आरती का कार्यक्रम चल रहा है। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी हो तो सिंहों सी है बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवार दी ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती, अम्बे की आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, माँ बेटे का बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी कुमाता, अम्बे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना सोना, नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली। मातृशक्ति है भी। बिल्कुल 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 करो करो करो। थोड़ी सी शुभकामनाएं पाछी बोलिए जी, बोलो फिर चालू मन समझ में आएगी। हाँ, हमारी राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़े इस गणगौर पर्व का आज पावन दिन है, जहाँ पर सुजानगढ़ में यहाँ पर विभिन्न जगहों से शाही सवारियाँ निकाली जाती है। इसी क्रम में यहाँ नगर परिषद से भी शाही सवारी निकाली जाती है। वर्षों पुराना यह रिवाज है। यहाँ पर बातचीत करते हैं, हमारे साथ में हैं सभापति जी सिकंदर अली खिलजी जी, जो कि इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के मुख्य हैं नगर परिषद से। तो बातचीत करते हैं, किन शब्दों में आप इस कार्यक्रम की बधाई देना चाहेंगे और इस रिवाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज इस गणगौर पर्व पर सुजानगढ़ के सभी वासियों को शुभकामनाएं देता हूं, सबको मुबारकबाद देता हूं। और ये त्यौहार जो बरसों से हम हमारे नगर परिषद की तरफ से हम गणगौर की सवारी निकालते हैं और सभी पार्षदगण, सभी सुजानगढ़ के नागरिक एक साथ चल करके हम इस बैंड बाजे के साथ इसको मतलब सरकार की तरफ से जो होता है उस हिसाब से हम उसकी व्यवस्था करते हैं। और आज पहले दिन हम नया बाज़ार जाएंगे, कल नातो तालाब तक हमारी सवारी जाएगी और वापस हम नगर परिषद आएंगे। और यहाँ पहले पूजा अर्चना यहाँ कर दी है, उसके बाद हम घंटाघर पहुँचेंगे। वहाँ पे एक सवारी गणगौर की आएगी यहाँ से हनुमान धोरा से, और एक सवारी आएगी यहाँ कोटड़ी से। फिर ये तीनों हम साथ लेकर के इसकी हमेशा ये परंपरा चलती रही है और उसी के अनुसरण हम कर रहे हैं। बिल्कुल, एक विदावतों के यहाँ से, एक मोइलों के यहाँ से दो गणगौर की सवारियाँ और आती है और एक नगर परिषद के यहाँ से निकलती है। हमारे साथ में उप सभापति बाबूलाल कुलदीप जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। जो आप अभी पूजा अर्चना में भी आप लगे हुए थे, पूजा करी आपने, गौरीश्वर की पूजा की, किस तरह के शब्दों में आप बधाई देना चाहेंगे और इस कार्यक्रम के बारे में, इस परंपराओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे, राजस्थानी लोक संस्कृति के बारे में? सबसे पहले तो मैं माताओं, बहनों और सभी महिलाओं को आज गणगौर का महापर्व, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और माताएं 16 दिन तक गणगौर की पूजा करती है, अपने पति की लंबी उम्र की, परिवार में अन्न का भंडार बना रहे, परिवार सुखी रहे, समाज सुखी रहे, पूरे देश में अमन और शांति रहे। 16 दिन तक माताएं बहनें गणगौर की पूजा करती है और 16 दिन के बाद में आज तीज के दिन ये गणगौर की सवारी निकलती है। इस पर पूजा अर्चना करके कई कपड़े चढ़ाती है, नकदी पैसे चढ़ाती है और सब ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेती है और ये दीर्घायु की अपने परिवार की मंगल कामनाएं करती है। तो मैं पुनः इस सुजानगढ़ नगर परिषद के पूरे क्षेत्र में माताओं, बहनों को और सभी भाइयों को गणगौर की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। और ये आज़ादी के बाद से नगर परिषद इसका यहाँ से संचालन होता है और शांतिपूर्ण ढंग से सभी माताएं बहनें गणगौर के दर्शन करके मेले में जाकर अपने घर घर वापस शाम को जाती है।
बिल्कुल, हमारी राजस्थानी पावन लोक संस्कृति का यह त्यौहार है और भारत आज़ाद होने के समय से ही यहाँ नगर परिषद से भी शाही सवारी निकलने की परंपरा सुजानगढ़ में रही है और ये अनवरत रूप से आज भी जारी है। और जो भी सभापति और उप सभापति होते हैं वो इस कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं और आज भी उसी क्रम के अनुसार ये कार्यक्रम जारी है। नगर परिषद के सामने इस वक्त हम खड़े हैं जहां पर अब से कुछ ही देर में यहां से शाही सवारी गणगौर माता की निकलने वाली है। यहां पहले पूजा अर्चना विधिवत रूप से यहां पर की गई। सभी पार्षदगण और सभापति और अन्य स्टाफ सभी यहां मौजूद रहे और पूजा अर्चना गौरीश्वर भगवान की गई। परंपरागत रूप से अनवरत कई वर्षों से यह परंपरा जारी है और अभी कुछ ही देर में यहाँ से शाही सवारी रवाना होगी और सुजानगढ़ के प्रमुख मार्गों से होती हुई नया बाजार चौक पहुँचेगी। हमारे साथ में वार्ड नंबर 29 से पार्षद प्रतिनिधि मनोज जी दादीज हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं किन शब्दों में ये जो परंपरा है हमारी राजस्थानी लोक संस्कृति की जो परंपरा है, हमारी इस संस्कृति के बारे में, इन मेलों और त्योहारों के बारे में क्या कहना चाहेंगे राजस्थानी? जिस तरह से हमारे अब पर्व मनाए जा रहे हैं, पहले की भांति जैसे कम हो गया था ये, अब धीरे धीरे वो वापस बढ़ रहे हैं। मतलब जनता भी उसमें अपना हिस्सा ले रही है, बढ़ चढ़ के। जिस प्रकार वो कमी हो रही थी वो कमी पूरी हो रही है। अब धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है, लोगों में वापस त्योहारों के प्रति रुझान बढ़ गया है और वो अपने त्योहारों के प्रति अब सजग हो चुके हैं और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लेके त्यौहार को मना रहे हैं। नगर परिषद सुजानगढ़ के सामने का आप दृश्य देख रहे हैं जहाँ से गणगौर माता, गौरीश्वर माता की, गणगौर और ईश्वर भगवान के शाही सवारी, गणगौर माता की शाही सवारी परंपरागत रूप से शुरू हो रही है। इस वक्त हम सुजानगढ़ के घंटाघर पर खड़े हैं जहां पर नगर परिषद से सवारी जो निकली थी, शाही सवारी, वो घंटाघर पहुंच चुकी है। और एक और यहां पर आप गौरी सर जी यहां पर मौजूद हैं जो रखे गए हैं दर्शनों के लिए। ये है राम सिंह जी भाटी के यहाँ से ये सवारी, शाही सवारी निकलती है और अभी घंटाघर पर यहाँ दर्शनों के लिए रखी गई। अभी कुछ ही देर में मोइलों के यहाँ से जो सवारी निकलती है वो भी यहाँ पहुँचेंगी और बिदावतों के यहाँ से जो मुरली मनोहर जी के मंदिर से निकलती है वो भी यहाँ घंटाघर पहुँचेगी और फिर सवारी के रूप में सारी एक साथ होकर के नया बाजार चौक पहुँचेगी। अभी आप दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर जो राम सिंह जी भाटी के यहाँ से जो सवारी निकलती है, गौरी सर जी की प्रतिमा यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर लोग दर्शन कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और पूजा अर्चना वगैरह करने में लगे हुए हैं। और यह है जो गौरी सर की प्रतिमा है, यह है नगर परिषद की से यहाँ पर रखी गई है और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो महिलाएं हैं पूजा अर्चना करने में यहाँ पर लगी हुई हैं और
जो जवारे हैं और अन्य जो सामग्रियां हैं, प्रसाद वगैरह यहाँ चढ़ाया जाता है। गौरीसर जी की पूजा की जाती है और भाग्य और सौभाग्य का वरदान गौरीसर जी से प्राप्त किया जाता है। राजस्थान लोक संस्कृति से जुड़े इस त्यौहार के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। बहुत ही पावन त्यौहार है और सदियों पुराना त्यौहार है और सुजानगढ़ में भी गणगौर बहुत ही धूमधाम से यहाँ मनाई जाती है और अलग अलग स्थानों से शाही सवारियाँ निकलती है और यहाँ घंटाघर पर एक साथ होकर के एक विशाल शाही लवाजमे के साथ नया बाजार चौक की ओर जाती है। यहाँ हमारे यहाँ सुजानगढ़ में पारंपरिक रूप से मोयलों के यहाँ से और बिदावतों के यहाँ से और नगर परिषद से काफ़ी वर्षों से यहाँ पर ये शाही सवारियाँ निकलती आई है और अब के कुछ वर्षों में यहाँ राम सिंह जी भाटी जी के यहाँ से भी शाही सवारी गौरीसर जी की निकाली जाती है। राम सिंह जी भाटी हमारे साथ में, उनसे बातचीत करते हैं। कितने वर्षों से यहाँ भाटी परिवार के द्वारा और यहाँ ये सवारी निकाली जा रही है? 3-4 साल से निकाली जा रही साहब। तो किन शब्दों में बधाई देना चाहेंगे और क्या ऐसी प्रेरणा जगी आपकी? पुरानी चीज़ें हैं, हम बहुत खुशी है, लोगों का मनोरंजन भी हुआ है और सगला आनंद भी लिया हुआ है। आपको इस तरह से क्या प्रेरणा जगी कि आपने अपने यहाँ से और सवारी निकालना शुरू किया? तो पीछे से ही निकालते आते थे, फिर हम गांव से यहाँ आ गए तो यहाँ निकालनी चालू कर दी। पहले गांव में निकालते थे। पहले आप गांव में निकालते थे? हमारे सुजानगढ़ में गणगौर उत्सव की धूम है। आज गणगौर का दिवस है और अलग अलग जगहों से शाही सवारियां निकल रही है। अभी मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये मुरली मनोहर मंदिर के यहाँ से बिदावतों के यहाँ से शाही सवारी गणगौर माता की निकल रही है। अभी जो घंटाघर पर बाकी और जो है रखी हुई हैं मूर्तियों के साथ ही उनको रखा जाएगा दर्शनों के लिए। यह बिदावतों की कोटड़ी से निकलती है, मुरली मनोहर मंदिर से निकलती है शाही सवारी गणगौर माता की। और ये सवारी भी पहुंच चुकी है, शाही सवारी मोयलों के यहाँ से जो यहाँ घंटाघर पहुंच रही है। लुहारा गाड़ा में इसे पहले दर्शन के लिए रखा जाता है और अब ये यहाँ घंटाघर चौक पर आ रही है। मोयलों के यहाँ से गौरीसर की शाही सवारी बहुत शाही लवाजमे के साथ यहाँ घंटाघर चौक पर दर्शनार्थ रखी जाएगी। सभी यहाँ पर दर्शन करेंगे, भोग वगैरह लगाएंगे। घंटाघर चौक का आप दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर चारों जगह से शाही सवारियाँ पहुँच यहाँ घंटाघर चौक पहुँच चुकी है और यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर रखा गया है। यह पहली राम सिंह जी भाटी के यहाँ से आई है और दूसरी यह बिदावतों की कोटड़ी से मुरली मनोहर मंदिर के यहाँ से और नगर परिषद के यहाँ से आई हुई है और यह चौथी जो है मोयलों के यहाँ से लोहारा गाड़ा से यहाँ पर शाही सवारी के रूप में यहाँ पर आ चुकी है। चारों ही दिव्य प्राचीन मूर्तियों को यहाँ पर दर्शनों के लिए रखा गया है और सभी यहाँ पर गौरीसर को भोग लगाकर भगवान को प्रसन्न करते हैं और सुहाग और भाग्य का वरदान प्राप्त करते हैं। अखंड सौभाग्य का वरदान गणगौर माता से प्राप्त करते हैं। गणगौर माता को पूजा अर्चना की जा रही है, भोग वगैरह लगाया जा रहा है। यह गणगौर का पावन त्यौहार हमारे राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ त्यौहार है। सदियों से यह त्यौहार यहाँ मनाया जाता रहा है और सुजानगढ़ में भी परंपरागत रूप से यह त्यौहार अनवरत हर वर्ष बहुत ही जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उपसभापति बाबूलाल कुलदीप
के द्वारा गौरीश्वर को तिलक करके पूजा अर्चना की जा रही है। गौरीश्वर भगवान को भोग वगैरह लगाकर पूजा अर्चना की जा रही है। घंटाघर चौक का आप दृश्य देख रहे हैं, जहां पर चारों स्थानों से गौरीश्वर भगवान की प्राचीन मूर्तियां यहां पर दर्शनों के लिए रखी गई है और सभी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। गौरीश्वर भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है महिलाओं के द्वारा। सुजानगढ़ के घंटाघर का दृश्य है ये, जहाँ पर अलग अलग सभी स्थानों से यहाँ पर गौरीश्वर भगवान को दर्शनों के लिए यहाँ पर रोका जाता है और सभी पूजा अर्चना करते हैं। यह सवारी यहाँ से फिर से रवाना होने को है और यह नया बाज़ार चौक में जाकर एक विशाल मेले का रूप ले लेगी।
सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से शाही सवारियां गणगौर माता के निकलते हुए अब नया बाजार चौक में पहुंच चुकी है, जहां पर आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हुई हैं और पूजा अर्चना गणगौर माता की जा रही है। पूजा भोग प्रसाद वगैरह लगाया जा रहा है और छुआरा वगैरह चढ़ाया जा रहा है। भारी संख्या में महिलाएं यहां पर जुटी हुई हैं और गणगौर माता की पूजा अर्चना कर रही हैं। यह सुजानगढ़ के गणगौर मेले का दृश्य है, जहां पर शाही सवारियां सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से निकलने के पश्चात यहाँ नया बाजार चौक में हमेशा की तरह हर वर्ष यहाँ पर रखी जाती है दर्शनों के लिए। और यहाँ पर गणगौर माता की प्रतिमाएं यहाँ पर दर्शनों के लिए रखी गई है और भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में महिलाएं पूजा अर्चना कर रही हैं। सुजानगढ़ के नया बाजार चौक का यह दृश्य है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में जन सैलाब के रूप में महिलाएं यहाँ पर आई हैं और गणगौर माता की पूजा अर्चना कर रही हैं और अपने सुहाग और भाग्य का वरदान गणगौर और ईश्वर भगवान से प्राप्त करती हैं। हमारे राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ा अति प्राचीन पर्व है ये और बहुत ही इसका सांस्कृतिक महत्व है। लोक संस्कृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है और बहुत ही पावन त्यौहार है। राजस्थान हमारा लोक संस्कृति मेलों, उत्सवों, पर्वों के लिए जाना जाता है और यहाँ के पर्व, यहाँ के मेले बहुत ही प्रसिद्ध हैं, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। लोग दूर दूर से यहाँ पर यहाँ के मेले वगैरह देखने के लिए भी आते हैं। सुजानगढ़ के नया बाजार चौक का आप दृश्य देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में महिलाएं गौरीश्वर भगवान की पूजा कर रही हैं, तिलक कर रही हैं, भोग वगैरह लगा रही हैं। यह बहुत ही पावन त्यौहार है, राजस्थानी लोक संस्कृति से जुड़ा। आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में एक विशाल मेले के रूप में यहाँ पर नए बाजार चौक में हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्रित हैं और गौरीश्वर भगवान की पूजा अर्चना कर रही हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। और लगातार यहाँ व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं लोग भी। अति प्राचीन त्यौहार, पावन त्यौहार है ये। सुजानगढ़ के नया बाजार चौक गणगौर मेले का दृश्य है ये। हम नया बाजार चौक में इस वक्त खड़े हैं। कुछ महिलाएं जो पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर पधारी हुई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम सीमा पारिक है और मैं यहीं की हूँ। यहाँ पे गणगौर का मेला देखने के लिए आई हुई हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा गणगौर मेले के उत्सव के बारे में थोड़ा सा जानकारी बताएंगे? यहाँ पे ना गणगौर का मेला बहुत उत्साहपूर्वक भरा जाता है और यहाँ पे सभी महिलाएं आकर जो गणगौर का उद्यापन करती है, वो सभी महिलाएं आकर यहाँ पर गणगौर को जिमाती है, पूजा करती है और उनसे लंबी आयु की कामना करती है। और भी यहाँ पर देखिए घर से भी गणगौर बनाकर लाती हैं महिलाएं कई, और एक महिला हमारे साथ में जो घर से गणगौर बनाकर लाती हैं। बहुत ही सुंदर रूप से सजाया गया है। क्या कहना चाहेंगे इस गणगौर पर्व के बारे में? ये 16 दिन की पूजा होती है और हमें बहुत अच्छी लगती है। इससे हम मन से बहुत प्रसन्नता से मनाते हैं और सुबह से ही आज लड़कियां धूमधाम से गौर तैयारियां करती है, ढोल नगारा बजाते हैं, सब करते हैं। मेरा नाम अंजू सोनी है। आपका नाम? रजनी सोनी। बहुत खुशी होती है, सभी महिलाओं को बहुत खुशी होती है और सब उत्साहपूर्वक मनाते हैं। उबी गोरा सरवरियरी पाले महादेव जी ने देखा वेताजी माँ तारा जय कन्नी राम जी ने देखा वेताजी मारा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। चेत का महीना पवन करे शोर, हमारा पूजेंगे गणे गौर। दादाजी हमारे बनवा दो गणे गौर, दादी रानी के मन में दो गणे गौर। चेत का महीना पवन करे शोर, जवारा पूजेंगे गणे गौर। सुजानगढ़ के नया बाजार चौक का आप दृश्य देख रहे हैं, जहां पर
सुजानगढ़ के अलग अलग स्थानों से गौर माता की, गणगौर माता की शाही सवारियां यहाँ नया बाज़ार चौक में यहाँ पर दर्शनों के लिए रखी गई है और हज़ारों की संख्या में महिलाएं यहाँ पर दर्शन कर रही हैं, पूजा अर्चना, प्रसाद, भोग वगैरह लगा रही हैं और अपने अखंड सौभाग्य का वरदान गणगौर माता से प्राप्त करती हैं। नया बाज़ार चौक का सुजानगढ़ का दृश्य है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में महिलाएं एकत्र हो रही हैं पूजा के लिए और यहाँ मेले जैसा स्वरूप तैयार हो गया है। विभिन्न तरह की दुकानें भी यहाँ पर सजी धजी हैं क्योंकि जब इतनी भारी संख्या में भीड़ होती है तो मेला लग जाता है और ये मेला हर साल यहाँ सुजानगढ़ में नया बाज़ार चौक में लगता है। गणगौर माता के दर्शन का मेला लगता है, शाही सवारियाँ आकर यहाँ पर दर्शनों के लिए यहाँ पर रखी जाती है और पुलिस जाब्ता भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैनात है, चाक चौबंद है, हर तरह की व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और यह है सुजानगढ़ के नया बाज़ार चौक गणगौर मेले का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर भारी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। 16 दिन तक अपने घर में लगाए जाते हैं और पूजा के लिए यहाँ गणगौर माता को चढ़ाए जाते हैं। घर से महिलाएं ये जवारा लेकर के आ रही हैं गणगौर माता की पूजा के लिए, उनको चढ़ाने के लिए। गणगौर मेले का दृश्य नया बाज़ार चौक से आप देख रहे हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर शर्मिला जी सोनी जो हर सामाजिक कार्य में अग्रणी भूमिका में रहती हैं और यहाँ पर गणगौर माता की पूजा अर्चना के लिए आई हुई हैं। शर्मिला जी, यह गणगौर पर्व के बारे में आप थोड़ा सा जानना चाहूँगा आपसे कि कब से मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? गणगौर का पर्व है वो सदियों पुराना है और वर्षों से मनाते आ रहे हैं और एक ये लोक परंपरा का एक त्यौहार है जिसको सुहागिन स्त्रियां मनाती है और जो नई नवेली बच्चियां जिनकी शादी होती है वह प्रथम गणगौर अपने पीहर में मनाती है और जो नई शादी होती है वो बहुएं अपने ससुराल में इसका उद्यापन करती है और ईश्वर और गणगौर को शिव पार्वती का अवतार माना गया है। कहते हैं कि 16 दिन जो गणगौर और ईश्वर की पूजा करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बिल्कुल, अखंड सौभाग्य और भाग्य की प्राप्ति के लिए गौर ईश्वर भगवान की पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, इसीलिए आप भी यहाँ पर पधारी हुई हैं। किन शब्दों में शुभकामनाएं देना चाहेंगी? मैं सभी हमारे नगरवासियों को शुभकामना देती हूँ और कि सभी मैं कहती हूँ राजस्थान के निवासियों, राजस्थान का एक लोक परंपरा का त्यौहार है तो सभी को मैं शुभकामना देती हूँ कि सबका सौभाग्य अखंड रहे, सभी में आपसी जो प्रेम और सामंजस्य है वह बना रहे, द्वेष और वैमनस्य दूर हो और सब तरफ शांति हो, यही मेरी शुभकामनाएं है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं जिनसे हम पारंपरिक गीत, जो लोकगीत जो राजस्थान के कहे जाते हैं, गणगौर के गीत, उनसे सुनते हैं। ये था हमारा विशेष कवरेज नया बाज़ार चौक से गणगौर माता की। अभी आपने देखा कि शाही सवारियां निकाली गई मोइलों के यहाँ से, बिदावतों के यहाँ से और राम सिंह जी भाटी के यहाँ से और नगर परिषद से, चारों जगह से गणगौर की शाही सवारियां सुजानगढ़ के मुख्य मार्गों से होती हुई, घंटाघर चौक से होती हुई यहाँ नया बाज़ार चौक में यहाँ पर दर्शनों के लिए रखी जाती है और हज़ारों की संख्या में महिलाएँ यहाँ पर पूजा अर्चना के लिए आती हैं और अपने अखंड सौभाग्य भाग्य के लिए भगवान गौर ईश्वर भगवान से प्रार्थना करती हैं। ये था हमारा विशेष कार्यक्रम गणगौर मेले से नया बाज़ार चौक से। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।